हनुमान जन्मोत्सव पर भैंसोदा में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। नदी वाले इच्छापुर बालाजी प्राचीन मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा में ढोल नगाड़ों व डीजे के भक्तिमय गीतों के साथ लोग नाचते झूमते नजर आए। घोड़ों पर सवार हाथ में श्री राम का भगवा ध्वज लहराते हुए रणबांकुरे जुलूस की अगुवाई करते रहे। वहीं भगवान की आकर्षक झांकियों के साथ हनुमान जी महाराज के बलशाली रूप के स्वांग में नृत्य करता कलाकार, मालवा व हड़ौती के लोक कलाकारों की झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रही। जगह जगह शोभा यात्रा के स्वागत में दरगाह मोहल्ले में मुस्लिम जनों द्वारा अंजुमन कमेटी के तत्वाधान में जुलूस में चल रहे लोगों पर पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत कर गर्मी से राहत के लिए ठंडाई की व्यवस्था भी की, जो कौमी एकता की मिसाल बना। पूरी ही शोभा यात्रा में झंडा मंडल समिति के सदस्यों का विशेष योगदान रहा। वहीं जुलूस के लिए बुलाए अतिरिक्त पुलिस बल ने चौकी प्रभारी कपिल सौराष्ट्री के नेतृत्व में व्यवस्थाओं को माकूल बनाए रखने में मदद की। साथ ही नगर परिषद द्वारा पानी के टैंकर से जुलूस के साथ साथ छिड़काव करते हुए लोगों को गर्मी से राहत देने का भी सराहनीय कार्य किया। वहीं नदी वाले बालाजी से शुरू हुए जुलूस का समापन भी महाआरती व 56 भोग के साथ वहीं हुआ। भैंसोदा से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार भगवान हनुमान सबसे बलवान व बुद्धिमान माने जाते हैं। इस धरती पर जिन 7 मनुष्यों को अमरत्व का वरदान प्राप्त है, उनमें से हनुमान जी भी एक चिरंजीव देव हैं, जिनका जन्मोत्सव आज चैत्र मास की पूर्णिमा को पूरे ही धूमधाम के साथ मना। इस अवसर पर भगवान हनुमान जी की शोभा यात्रा बैंड बाजों भजनों के साथ निकाली। शोभा यात्रा में युवाओं ने भगवा धर्म पताका लहराकर हनुमान जी व जय श्री राम के जय घोष के नारों से आकाश गूंज उठा। शोभा यात्रा का चल समारोह हनुमान मंदिर से शुरू होकर कस्बे में भ्रमण कर पुनः हनुमान मंदिर पहुंचा। शोभा यात्रा का नगर भ्रमण के दौरान सरपंच प्रतिनिधि अशोक भंडारी ने आइसक्रीम वितरित कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। हनुमान मंदिर पर शाम को भव्य महाआरती कर प्रसादी का वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर हनुमान जी का विशेष श्रृंगार किया। मंदिर पर आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई। शोभा यात्रा में पुलिस उपाधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी, थाना प्रभारी राधेश्याम चौधरी व जाप्ते का विशेष सहयोग रहा। चौमला से एसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत पात्रता मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी हो, विवाहित हो, जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। योजना अंतर्गत अपात्रता योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकायों में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त करता हो, जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि ₹1000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हो, जिसके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक सदस्य हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर हो, जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो, जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर सहित हो, यह सभी महिलाएं योजना के अंतर्गत अपात्रता की श्रेणी में आएगी। पोर्टल पर आवेदन दर्ज किए जाने हेतु अनिवार्यता: समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी, समग्र सदस्य आईडी का ई-केवाईसी सत्यापन, समग्र आईडी में आयु कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। समग्र आईडी में
लिंग महिला हो, समग्र आईडी में महिला की विवाहिक स्थिति, विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता हो। अंतिम सूची के बाद भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता, महिला का व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए, महिला के बैंक खाते में आधार जुड़ा लिंक होना चाहिए, महिला के बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय हो। यही सभी होने पर अंतिम सूची पश्चात भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता होगी। और अब आइए प्रक्रिया को समझ लेते हैं 6 चरणों में। पहले चरण में ऑफलाइन फॉर्म आवेदका की समस्त जानकारी प्रिंटेड फॉर्म में दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरे क्रम में प्रिंटेड फॉर्म अनुसार पोर्टल में समग्र आईडी के आधार पर जानकारी दर्ज करवाना। अंतिम सूची में प्रथम अंतिम सूची जारी की जाना। आपत्ति प्रबंधन में ऑनलाइन एवं अन्य माध्यम से दर्ज आपत्तियों का समिति द्वारा निरीक्षण व निराकरण। पांचवें चरण में अंतिम सूची में आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम सूची जारी किया जाना व स्वीकृति पत्र जारी किया जाना। और अंतिम व छठवें क्रम में मासिक भुगतान में समस्त पंजीकृत हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि का भुगतान किया जाना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की समस्त जागरूकता हेतु प्रसारित की गई जानकारी को देखने व सुनने के लिए धन्यवाद। नगर परिषद भैंसोदा द्वारा जनहित में जारी। राह दुर्घटनाओं की वजह से कई तरह की चोटें लगती ही रहती है। कभी कभी हड्डियां टूट भी सकती है। अगर हड्डी टूटी हो तो इस तरह से शनाख्त कर सकते हैं। अगर चोट की वजह से दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो या उसे हिलाने से दर्द बढ़ती हो तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। अगर घाव के पास सूजन हो, चमड़ा लाल हो या शरीर के आकार में बदलाव स्पष्ट दिखे तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। चोट आयंग को हिलने से रोकने के लिए सीधी लकड़ी से बांधकर घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाएं। एक सख्त लकड़ी को घाव के दोनों तरफ के जोड़ों से चिपकाए रखें। वो लकड़ी ना हिले, उसे चोट के चारों ओर कपड़े से बांधिए। चोट आयंग से लकड़ी अच्छी तरह से सटा रहे, ऐसे बांधिए। राह दुर्घटनाग्रस्तों को सहायता करने से न कतराएं। तहे दिल से सहायता करने वालों को कानूनी संरक्षण दिया जाता है। मानवीय सहायक कानून के तहत सहायकों को कोई भी जवाबदारी करने की जरूरत नहीं, वे तुरंत जा सकते हैं। सिविल या क्रिमिनल कानून के तहत कोई भी सहायक को दोषी नहीं माना जाता। सहायकों का नाम या अन्य विवरणों का खुलासा करने के लिए उनसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मेडिकल लीगल केसेस में भी उनके विवरणों का खुलासा करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। हॉस्पिटल के कर्मचारी सहायकों को रोकने के लिए या पैसे भरने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते।